सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, मैं आज किस लिए लाइव आया हूं। वैसे तो मैंने सारी चीजें फेसबुक पे पहले ही लिख चुका था कि मैं किस मामले को लेकर लाइव आया हूं। मैं जिस चीज को लेके आज क्षेत्र में बीजेपी के लोग और पार्टियों के गुलाम लोग मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं उन सभी के तमाम विवादों का हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आज फेसबुक लाइव आया हूं। और हो सकता है ये मेरा लास्ट वीडियो भी हो। जिस मामले को लेके विवाद चल रहा है हरणगांव में खंडेराव बाबा की जमीन को लेके, मैं ग्राउंड से जाना चाहता हूं सारे मामले को लेके। मुझे राजनीति में आए हुए मात्र समाज इस जो फील्ड है उसमें आए हुए मात्र लगभग मुझे 1 से 1.5 साल हुआ है। इससे पहले इस क्षेत्र की बागडोर किसके हाथ में थी? हमारे क्षेत्र के मोहन पटेल साहब, हमारे क्षेत्र के लखन पटेल साहब, हमारे क्षेत्र के अनोखी सल्लाम, हमारे क्षेत्र के मुकेश कुमरे, हमारे क्षेत्र के विनोद कुमरे, इन तमाम लोगों के हाथ में इस क्षेत्र की बागडोर थी। मेरा सवाल है इन लोगों से कि जब मुझे 1 साल राजनीति में और इस पूरे मामले में समाज सेवा में आया हुआ है, तो आप लोगों ने जिस मामले को, जिस चीज के लेकर आप आज आंदोलन कर रहे हो, आप लोग 1 साल पहले से आप लोग कहां गए थे? एक शानदार और सफल आयोजन होने के बाद आज आप सभी लोग मेरे पुराने वीडियो को एडिटिंग कर रहे हैं। एडिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है भाई आपको। मैं बता रहा हूं सब समाज के लोगों को, और आज भी बोल रहा हूं। मैं पहले भी बोल चुका था, जिस पटेल से हमारे जमीन का विवाद चल रहा था, उस पटेल ने हमें उसकी खुद की नींव लगाने की जमीन पे से हमें प्रतिमा के लिए जगह दी। तो किसी प्रकार से कोई विवाद होना नहीं चाहिए। हमारी आयोजन समिति 1 साल तक उस जमीन को लेकर संघर्ष करती रही। इन गुलाम बीजेपी और कांग्रेस और अलाना फलाना पार्टी के लोगों ने हमारा किसी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं किया। हम हमेशा से 1 साल तक इस मामले को लेकर लड़े, लेकिन अचानक हमारा कार्यक्रम नजदीक आया और उसके कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने विवाद खड़ा किया। यह समझ में आता है किस प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र रचकर इस कार्यक्रम को फेल करने की कोशिश की, लेकिन ये जब उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो इन्होंने हमारे क्षेत्र के जो युवा साथी थे उनके ऊपर झूठी एफआईआर करवाई। उसमें भी कामयाब ये लोग नहीं हुए तो ये धरने पे बैठ गए। अब समाज के लोगों को सवाल इन लोगों से करना चाहिए कि 2 साल पहले आप लोग कहां गए थे? आप लोगों ने आगे रह के उस जगह पे अतिक्रमण करवाया, आगे रह के आप लोगों ने उस अतिक्रमण पे बिल्डिंग बनाया। इन लोगों ने जिस शासकीय भूमि पर हम लोग प्रतिमा लगाने जा रहे थे, उस जगह पे इन लोगों ने हमें प्रतिमा लगाने से रोका। वो तो भला हो उस पटेल का जो उसने उसकी निजी जमीन हमें दी और उस जगह पे प्रतिमा लगी। अगर वो पटेल अगर आज क्षेत्र में नहीं होता और अगर वो व्यक्ति अगर हमें जगह नहीं देता, तो मुझे लगता नहीं कि इतना सफल कार्यक्रम हो सकता था, इतना सफल कार्यक्रम हो सकता था, और ना ही इस प्रकार से प्रतिमा लग सकती थी। क्योंकि समाज के दलाल गुलाम पार्टी के गुलाम लोगों ने किसी प्रकार से इस प्रतिमा का विरोध किया। और इस शासकीय जगह में मैं एक और चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस जगह की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस जगह की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जगह किसी बाबा के नाम पे कोई रिकॉर्डेड नहीं है, वो जगह शासकीय है। और जगह शासकीय थी तो इन लोगों ने चाल चली उस जगह को विवादित करके ताकि प्रतिमा ना लगे। वो तो भला हो उस पटेल का जो उस निजी जमीन पे से उसकी जगह में दी और उस जगह पे हम लोग प्रतिमा लगाए। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि रामदेव का पुराना भाषण क्या था, बात का भाषण क्या है। आपको एडिटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं खुद अपने इस बयान को मैंने जो बयान दिया उसको मान रहा हूं। क्षेत्र में पहली बार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इन पार्टी के गुलाम लोगों को किसी प्रकार से कोई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मैं क्षेत्र के समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं,
आप अपनी बुद्धि का और विवेक का इस्तेमाल करिए। रामदेव ककोड़िया को राजनीति में आए 1 से 1.5 साल 2 साल हुए हैं। इससे पहले ये लोगों ने खंडराव बाबा की जमीन की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? ये मर गए थे, ये जिंदा थे या नहीं थे? सवाल है। आप लोग भी जरूर सवाल इन लोगों से करना। लेकिन जब जगह निकल गई, उस जगह पे प्रतिमा लग गई, इसके बावजूद भी इन लोगों को तकलीफ होने लगी कि क्षेत्र में इतना शानदार कार्यक्रम क्यों हुआ, इन नौजवान युवाओं ने किस प्रकार से इतना सफल कार्यक्रम कर दिया, इसको लेके इन्हें तकलीफ होने लगी। लेकिन मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन जिस प्रकार से जो इल्जाम लग रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि इस क्षेत्र की राजनीति, इस क्षेत्र की समाज सेवा, मोहन पटेल साहब और तमाम बीजेपी के गुलाम लोगों को मुबारक हो। मुझे इस प्रकार से मैं इल्जाम लेकर समाज के बीच में काम नहीं कर सकता। जहां तक भी किया हूं, सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से कि मैंने समाज को क्या दिया हूं, क्या नहीं दिया हूं, क्या समाज के लिए खोया हूं। आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं समाज के लोगों से और युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि मैं आज या कल से मैं इस सामाजिक कार्य से तमाम तरीके से दूरी बना रहा हूं। जो भी चीजें हैं वो इन क्षेत्र के राजनीतिक लोगों को मुबारक हो। आपको जो करना है, आप अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हो, आप अतिक्रमण हटाइए, आपको जो लग रहा है वो करिए। लेकिन मैं और आगे इस प्रकार से सारा सिस्टम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। युवाओं से भी मैं माफी चाहता हूं, उनसे क्षमा भी चाहता हूं कि आपको जिस मुकाम पे ले जाने का मैंने एक भरोसा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भरोसा आज टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से इन लोगों से बात विवाद करके इल्जाम लेकर समाज के बीच में काम नहीं कर सकता। मैं हर एक व्यक्ति से लड़ सकता हूं, हर एक व्यक्ति के सामने आप सभी लोगों ने मेरा कार्य को देखा है। लेकिन आज जिस प्रकार से इन लोगों ने मुझे मानसिक रूप से जो परेशान कर दिए हैं, मैं परेशान हूं। और आज इसकी जो राजनीति है, इन लोगों को मुबारक हो। मैं तमाम सामाजिक कार्यों से दूरी बनाना चाहता हूं और हमेशा के लिए मेरा भी घर परिवार है, हम भी घर गृहस्थी वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, जो हो गया है 2 साल तक इन्होंने किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं रही, अचानक कार्यक्रम नजदीक आता तो इन लोगों ने विवाद किया। समाज के निर्दोष युवाओं के ऊपर इन लोगों ने एफआईआर करवाई, जब किसी प्रकार से कोई समाज की इन लोगों को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन आज जिस प्रकार से ये लोग आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, मैं समाज के युवा साथियों से, समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग डिसाइड करिए आप किसकी ओर किधर जाना चाहते हो। मुझे पार्टी से, चुनाव से किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं। ना मैं समाज के लिए, ना मैं चुनाव के लिए काम करा हूं अभी तक किसी भी प्रकार से, ना मैं किसी के सामने झुकना पसंद करूंगा। आज तक कभी कोई गलत कार्य नहीं किए हैं। और मैंने क्या समाज को दिया हूं, क्या नहीं दिया हूं, ये क्षेत्र के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, समाज के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। आज जो लोग एक अतिक्रमण के नाम पे, एक अतिक्रमण का सहारा लेकर जिस प्रकार से इन लोगों ने मुझे एक टारगेट बनाया है बीजेपी के लोगों के इशारे पे, समाज समझदार है, युवा समझदार है, उनको जवाब जरूर देंगे। लेकिन मैं इल्जाम लेकर समाज के बीच में काम नहीं कर सकता। तो सभी साथियों से और कहना चाहता हूं, और ये लोग जो काम हो चुका है उस पर जो टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, क्षेत्र के अंदर समाज के ऊपर तमाम प्रकार के अन्याय अत्याचार होते हैं। और आप समाज के लोगों से भी, मैं इन लोगों से बात नहीं करना चाहता, मैं समाज के लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। जब नेमावर में हत्याकांड हुआ, क्या लखन पटेल, इसके बाद में अनोखी सल्लाम, ये जो बीजेपी के तमाम दलाल, इस क्षेत्र के जो नेता है, जो आज अतिक्रमण हटाने की बात कर, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहां मर गए थे? कभी जिंदगी में समाज के लिए आंदोलन नहीं किए, लेकिन आज ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है, आज षड्यंत्र है। किस प्रकार से ये लोग युवाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, किस प्रकार से ये लोग, जो युवा जो कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए उनका हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन इन लोगों ने किस प्रकार से मुझे और मेरे साथ के जो युवा साथी हैं, उन्हें किस प्रकार से मानसिक रूप से परेशान कर रखा है, आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं इन लोगों की तरह गुलामी में तलवे चाटकर समाज के बीच में काम नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन पे। आज से जो भी समाज के बीच में खाते का कन्नौज क्षेत्र में जो भी काम रहे, वो आप मोहन पटेल साहब के पास जाएं,
लखन पटेल के पास जाए, अनोखी सल्लाम के पास जाए, मुकेश कुमरे के पास जाए। आपका भाई, हम हमेशा समाज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन मैं अब काम करने में असमर्थ हूं पूर्ण रूप से, क्योंकि समाज को वही लोग पसंद है जो गुलामी करते हैं, तलवे चाटते हैं, जो कुछ नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ समाज के जो युवा लोग हैं जो काम करते हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। ऐसे लोग शायद समाज को ज्यादा पसंद है। जो लोग कहीं ना कहीं जो युवा जो सही दिशा में जो काम करता है, ऐसा व्यक्ति शायद लोगों को कम पसंद है। वही कारण है कि आज क्षेत्र में जो माहौल क्रिएट हो रखा है, उनसे भी कहना चाहता, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन क्षेत्र में कई प्रकार के मुद्दे, कई जमीनों के मामले, आज भी मामले पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन जिस मामले को, जिस जमीन को लेके हमने आज वहां पे प्रतिमा लगा चुके हैं, सब क्षेत्र के लाखों लोग उस कार्यक्रम में आए थे। आप सब लोगों ने देखा बेहतर तरीके से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं वहां पे प्रतिमा लगी है या नहीं लगी है। आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हो, आपने देखा है, और क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है या नहीं हुआ है। आप सब लोग उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं क्षेत्र में एक ही चीज इन बीजेपी के, चाहे कांग्रेस के, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, उनसे कहना चाहता हूं कि आप जो कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं युवाओं के लिए घातक है। आपकी ये गुलामी और आपके जो इशारे पे जो चलने वाले आप जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। इस प्रकार से कोई भी युवा इल्जाम लेके समाज के बीच में काम नहीं करना चाहेगा। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन कल से मोहन पटेल साहब, आपको राजनीतिक मुबारक हो। अनोखी सल्लाम और मुकेश कुमरे, तमाम ये लोग हैं समाज के बीच में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद हमने समाज के बीच में अच्छा काम नहीं किया, शायद समाज के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, युवाओं के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, शायद मैंने अभी तक शायद कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए काम किया हूं। लेकिन आज से मैं तमाम राजनीतिक, तमाम सामाजिक कार्यों से दूरी बना रहा हूं। सभी को जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।